आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिंपल कैलकुलेटर टाइप की ऐप कैसे बनाई जा सकती है यूनिटी 3D में। इस वीडियो का या इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग ली जाए कि एक ये समझ जाएंगे कि एक बटन्स कैसे बनते हैं और बटन्स के अगेंस्ट फंक्शंस कैसे कॉल किए जा सकते हैं और डिफरेंट फंक्शनैलिटी कैसे कॉल की जा सकती है। तो इसके बाद आप किसी भी किस्म की कैनवस को या किसी भी किस्म के गेम मेन्यू को ईज़िली बना सकते हैं। और एक कैलकुलेटर बनने का मकसद ये है कि एक वर्किंग फंक्शनैलिटी बनाई जाए, ना कि एक जस्ट डमी फंक्शनैलिटी बनाई जाए। सबसे पहले हमने चीज़ समझनी है, जो एक कैलकुलेटर है दिस इज़ अ 2D ऐप, देयर इज़ नो 3D एलिमेंट इन इट। सो हम सिंपली इधर अपने सीन को 2D में लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ 3D एलिमेंट नहीं है तो 3D में रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम एक UI में जाएंगे और एक कैनवस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैनवस क्या होगा कि जो भी हमें यहाँ पे बटन नज़र आते हैं या मेन्यू नज़र आता है वो कैनवस में बनता है। तो ये हमारा कैनवस आ गया। उसके बाद आपने इसको यहाँ से इस ऑप्शन करना है स्केल विद स्क्रीन साइज़, ताकि जैसे ही आपका स्क्रीन साइज़ हर मोबाइल के मुताबिक चेंज होता है, किसी फ़ोन पे बड़ा है, किसी फ़ोन पे छोटा है, किसी लेट्स सपोज डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज होती हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्केल विद स्क्रीन साइज़, ये आपका कैनवस हमेशा उसके बराबर रहेगा स्क्रीन साइज़ के मुताबिक। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, इधर एक बैकग्राउंड ऐड करना है। बैकग्राउंड ऐड दो तरीके से किया जा सकता है। मेन मेन्यू में जाएं और स्काई बॉक्स की जगह आप सॉलिड कलर कर दें, तो आपको एक सॉलिड कलर नज़र आएगा और इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, हम इसमें जाके UI में जाएंगे और यहाँ पे है कि हम इमेज ऐड करेंगे। इसको हम एक कलर असाइन कर सकते हैं और इस इमेज को, ये आपके पास ये जो टूल है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने देखे शिफ्ट और आल्ट प्रेस करना है और इस पर क्लिक कर देना है। अब क्या हुआ, ये जो इमेज है ये आपकी लॉक होगी स्क्रीन के मुताबिक। अब मैं इसकी जो मर्जी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लूँ, ये स्क्रीन के मुताबिक जो भी स्क्रीन का साइज़ होगा लॉक रहेगी। तो ये आपने अब जो मेन कैमरा है उस पर कलर हो, जो मर्जी कलर हो, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन कैमरा हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि मेन कैमरा डिलीट कर देंगे तो उससे हमें जो मसला आएगा वो ये है कि रेंडर कुछ नहीं होगा, हमें स्क्रीन पे नज़र कुछ नहीं आएगा जब गेम प्ले करेंगे। इधर तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब बिल्ड बनाएंगे, मोबाइल पे लेके जाएंगे या किसी भी जगह डिप्लॉय करेंगे, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मेन कैमरा सीन में होना बहुत लाजमी है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड आ गया। इसके बाद इसमें हमने एक सिंपल कैलकुलेटर का एक क्या कह लें सिलुएट क्रिएट करनी है। इसको हम कह देते हैं BG। इसी को हम Ctrl D दबा के कॉपी करते हैं, इसको कह देते हैं फोरग्राउंड FG। इसको हम सिंपली जाके रीसेट कर देंगे और इसका जो कलर है वो कलर हम कोई और कलर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी कलर जो आपको बेहतर लगता है। ये कलर कंट्रास्ट ज़रा टोटली डिफरेंट है ताकि नज़र आ सके। अब ये हमारे पास स्केल टूल है, ये जो हमने टूल सेलेक्ट किया स्केल टूल है, इसको हम यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं और हम इसको सिंपली इससे ग्रैब करके भी स्केल कर सकते हैं।
It's depend on you, whatever you use, both are fine for this kind of app. So इसको हम करते हैं 4, 4, इसको 5 कर देते हैं। So ये आपके पास एक, you can say this is your calculator foreground, इस पे आप अपने बटन वगैरह ऐड करेंगे। तो दिस इज़ योर फोरग्राउंड। यहाँ पे एक हमने टेक्स्ट डिस्प्ले शो करना है, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट डिस्प्ले है इसी तरह। तो उसके लिए जो टेक्स्ट डिस्प्ले है वो इस फोरग्राउंड का हिस्सा है, तो इस पे क्लिक करेंगे FG पे, और यहाँ पे UI में जाएंगे, इनपुट फील्ड क्रिएट कर देंगे। फोरग्राउंड है, इसको मेक श्योर करना है कि दिस इज सेंटर। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट आप प्रेस करेंगे और ये इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक इस पे करेंगे, तो ये आपका हमेशा सेंटर में रहेगा स्क्रीन के। स्क्रीन का साइज़ जो मर्ज़ी हो जाए, ये जो आपका पर्पल बॉक्स है हमेशा सेंटर में रहेगा। इसी तरह जो इनपुट फील्ड है इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका जो स्केल है 0.5 और 0.5 करके, इसको हमने पिवट करना है टॉप पे। तो एक तो तरीका है इसको हम ऐसे टॉप पे ले जाएं, लेकिन ये मेथड अच्छा या बेहतर मेथड नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी इनपुट फील्ड है आपने मेक श्योर करना है कि दिस इज़ पिवट टू योर टॉप, क्योंकि इसको हमेशा हमने टॉप पे रखना है। इनपुट फील्ड इज़ चाइल्ड ऑफ दिस फोरग्राउंड, एंड इस फोरग्राउंड के वो टॉप पे पिवट है, तो ये हमेशा इसके टॉप के साथ पिवट रहेगी, हमेशा इसके टॉप इसी पोजीशन पे रहेगी। जो भी स्क्रीन का साइज़ हो जाए, स्क्रीन की रेजोल्यूशन हो जाए, एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाए, ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगी। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इंटर टेक्स्ट, इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे अब हम बटन ऐड करते हैं, और बटन भी इस फोरग्राउंड का हिस्सा बनेंगे। तो सिंपल जाएंगे UI बटन, इसका जो स्केल है वो है 0.5, इसको हम इससे भी बटन का साइज़ कर सकते हैं, और इसको जाके हम कहते हैं 1, 2, कंट्रोल D दोबारा एंड 3। इसकी बजाय कि हम 0 to 9 सारे बटन ऐड करें, फिलहाल हम 3 तक ही ऐड करते हैं। वन, 2 and 3, 2 and 3, ये आपके पास 1, 2 and 3 ऐड हो गए। नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो है यहाँ पे कोई फंक्शन बटन लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इसको ही डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल D, इसको हम कह देते हैं प्लस। सो हमारे पास प्लस का बटन आ गया। अभी मैं फंक्शनैलिटी इतनी बनाऊंगा, मैं ऑब्वियसली ये पूरा हम बनाने बैठ जाएंगे तो इस पे बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, और ये हमने बेसिकली फंक्शनैलिटी समझनी है कि कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस का फंक्शन समझ जाएं तो ऑब्वियसली माइनस का भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई का भी बन जाएगा। हम ये समझ जाएं कि 2 या 3 कैसे इधर इनपुट करेंगे, तो 9, 6, 5, 7 ये भी हमें ऑल समझ आ जाएगी ये कैसे इनपुट हो सकता है। तो इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ समझाना है, ना कि कंप्लीट 0 to 100 एक कंप्लीट ऐप क्रिएट करना, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देना है। अगेन यहाँ पे एक बटन जो रह गया वो है इक्वल। इसको हम इधर लगा देते हैं, और इसका जो स्केल है 1 कर देते हैं।
और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप इसकी ये इमेज चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके पास स्प्राइट है, मैं कोई भी फोटोशॉप में जाके एक इमेज क्रिएट करूँगा इसकी, या एक आर्ट क्रिएट करूँगा जिस बटन के ऊपर मैंने लगानी है, वो इसको सिंपली इधर ड्रॉप कर दूँगा, तो वो ये जो इमेज है वो उससे चेंज हो जाएगी। ये हम फ्यूचर में देखेंगे जब कोई प्रॉपर गेम बनाएंगे, अभी हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये एक हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी है। एक हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, या एक आप कह लें कि मल्टीप्लाई का बटन ऐड कर देते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इधर ऐड हो जाए। अब हम प्ले करके देखते हैं क्या इसमें ये वर्क करता है। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, बटन तो आपका वर्क कर रहा है क्योंकि इसकी कलर में चेंजिंग आ रही है, लेकिन इधर कुछ नहीं आ रहा। तो इसकी जो वजह है वो ये है कि इन बटन्स के पीछे भी हमने फंक्शन कोई ऐड नहीं किया। तो फंक्शन हम कैसे ऐड करेंगे? फंक्शन ऐड करने के लिए एक ऑब्वियस जो है कि हमें सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा जो इस बटन्स के पीछे वर्क करेगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम नेम कर देते हैं, रीनेम। अब सिंपल F2 क्रिएट करेंगे, या सिंपल इस पर यहाँ से जाके इसको कहते हैं कैल्क OBJ। ये हमारा कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, इसका अगर मैं नेम चेंज करूंगा कैलकुलेटर स्क्रिप्ट तो एरर दे देगा। मैं एक तरीका तो यह है कि टोटली न्यू स्क्रिप्ट बनाऊं कैलकुलेटर के नेम से, वो इस पे मैं इस स्क्रिप्ट को रिमूव करूं और इसके ऊपर वो मैं न्यू स्क्रिप्ट ऐड कर दूं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसी स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहते हैं तो हम जो नेम इसका इधर रखेंगे, फॉर एग्जांपल इधर मैं इसका नेम रखता हूं कैलकुलेटर, तो आपने इस क्लास का नेम, ये हमारे पास कोड शो हो रहा है, या हम विजुअल स्टूडियो में देख लेते हैं इसको। जो मैं पॉइंट आपको मैं बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम इस स्क्रिप्ट का नेम चेंज करेंगे तो इधर इसका नेम भी सेम रखेंगे। आपकी फाइल का नेम और आपकी क्लास का नेम सेम होना चाहिए। तो ये अक्सर आपको इश्यूज आ सकते हैं कि आप इधर नेम चेंज करेंगे तो आपका एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसका जो हल है वो ये है कि इस क्लास नेम भी सेम होना चाहिए। तो हम अभी वो काम नहीं करेंगे, हम एक न्यू स्क्रिप्ट बनाएंगे, क्रिएट C# स्क्रिप्ट। इसका हम नेम देंगे कैल्क सिंपल कैलकुलेटर। आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट। और इस कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट पे इसे ड्रॉप कर देंगे। सिंपल हम इस कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट पे जाके इस कैलकुलेटर को ड्रॉप कर देंगे और मेक श्योर करना इस पर कोई और अननेसेसरी स्क्रिप्ट अटैच ना हो। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट स्क्रिप्ट है तो मैंने इस पर ये 2 स्क्रिप्ट एडिड हैं, इस स्क्रिप्ट की हमें इस ऑब्जेक्ट पे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जो अननेसेसरी स्क्रिप्ट है वो हमने रिमूव करने हैं, उसी स्क्रिप्ट को इस पे ऐड करना है उस सब्जेक्ट पे जो उसके साथ रिलेटेड है या जिस सब्जेक्ट पे जिस स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। आप एक सब्जेक्ट में मल्टीपल स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं ये, एंड इन मोस्ट केसेस आप देखेंगे कि ये हमें फ़ायदेमंद भी साबित होता है कि एक सब्जेक्ट में मल्टीपल स्क्रिप्ट्स ऐड करें। लेकिन एट दिस मोमेंट हमें इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए सिर्फ हम एक स्क्रिप्ट ही ऐड करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम चाहते हैं अगर हम 1 प्रेस करें या 2 प्रेस करें या 3 प्रेस करें तो वो इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लाइन को कॉपी करेंगे .ui। ये आपके पास UI की सारी यूज़र इंटरफेस की सारी फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पब्लिक व्हाट इज़ दिस इज़ एन इनपुट फील्ड। हमने एक इनपुट फील्ड में चेंजिंग लेके आनी है, तो वी विल क्रिएट इन इनपुट फील्ड, इसको नेम देंगे टेक्स्ट फील्ड। और
स्टार्ट फंक्शन वो फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे ही आपका ये स्क्रिप्ट कैलकुलेटर स्क्रिप्ट रैम में जाएगा, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसमें लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो। तो लॉजिक अब स्क्रिप्ट की ये है कि इस टेक्स्ट फील्ड में जैसा ही स्क्रिप्ट स्टार्ट हो ये हेलो ऑटोमेटिकली लिखा जाए। जी लॉजिक आपने ये समझनी है कि जैसे ही ये स्क्रिप्ट चलेगा ये स्टार्ट फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे ही जो भी स्क्रिप्ट है उसमें जो स्टार्ट फंक्शन होता है वो वेरी स्टार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे ही स्क्रिप्ट रैम में जाएगा स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। ये पब्लिक एक इनपुट फील्ड बनाई है, इसमें जो इनपुट फील्ड का जो टेक्स्ट है हमने इसको हेलो असाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये आपका ऑटोमेटिकली इस इनपुट फील्ड को हेलो असाइन हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स जैसे ही ये मैं प्ले करूँगा इधर हेलो लिखा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को हमने ये बताना है कि ये इनपुट फील्ड कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, देखेंगे इधर हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है। इस वेरिएबल में हम कुछ चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो इनपुट फील्ड है पब्लिक रखी है इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। हम कैनवस में जाएंगे, फोरग्राउंड में जाएंगे और अपनी जो इनपुट फील्ड है इस कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट पे साइन कर देंगे। मैं जैसे ही प्ले करूँगा इधर हेलो लिखा आ गया। लेकिन हम नहीं चाहते यहाँ पे हेलो लिखा है, हम चाहते हैं कि 1 2 3 प्रेस करें तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे और एक चीज़ जहन में रखनी है, जो भी इन बटन्स के लिए फंक्शन क्रिएट होगा वो पब्लिक होगा, प्राइवेट फंक्शन क्रिएट नहीं होगा। तो पब्लिक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरनल या प्राइवेट होता है, जो भी डाटा मेंबर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल या प्राइवेट होते हैं, इसलिए हमें पब्लिक लिखना लाजमी है। अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट या इंटरनल हो जाएगा। तो पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक के बाद हम बटन जो भी नेम रख लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन नेम वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। बटन 1 यानी कि बटन 1। और हमने क्या करना है, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसको हमने कहना है 1। इसी तरह जब हमारा बटन 2 प्रेस हो तो टेक्स्ट फील्ड में 2 आए, बटन 3 प्रेस हो तो टेक्स्ट फील्ड में 3 आए। ये हमने अपना 1 2 3 इन बटन्स का कोड लिख दिया। अब हमने इन बटन्स पे वो फंक्शन असाइन करना है। 1 में जाएंगे, आप देखेंगे कि इधर हमारे पास ऑन क्लिक आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम अपना इस ऑब्जेक्ट पे कोड लगाया हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट को इस क्लिक पे देंगे। इसमें जाएंगे, कैलकुलेटर हमारा जो नाम है स्क्रिप्ट का इसमें बटन 1 कर देंगे। इसी तरह इसमें जाएंगे, अपना स्क्रिप्ट वाला ऑब्जेक्ट इसको साइन करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे 2 कर देंगे। सेम प्रोसेस हर बटन के लिए, लेकिन फंक्शन हर बटन का डिफरेंट होगा। लेकिन असल कैलकुलेटर में जब हम प्रेस करते हैं तो ये आगे पीछे ऐड होते हैं, ये इसके आगे आगे ऐड होते हैं। तो इसमें तो नहीं हो रहे, ये बिहेवियर कैसे लाया जा सकता है। तो इस बिहेवियर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल स्ट्रिंग होगा कि इंटीजर होगा। वेरिएबल जो होगा वो स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि ये जो आपके पास इनपुट आ रही है, जो आपको शो हो रहा है, ये टेक्स्ट शो हो रहा है। टेक्स्ट इज़ अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम सेव करेंगे, उस स्ट्रिंग को हम कास्ट करेंगे इंटीजर में। स्ट्रिंग जो होगा इसको रखते हैं हमारा इनपुट 1। इस इनपुट 1 को हम असाइन कर देते हैं, बल्कि
ये हमने एक वेरिएबल बना लिया इनपुट 1। अब हमने क्या करना है, जैसे ही 1 प्रेस हो हम क्या करेंगे, इनपुट 1 में जाएंगे और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। होपफुली वर्क करना चाहिए। और उसके बाद हमने जो काम करना है, डॉट टेक्स्ट इनपुट 1 डॉट टू स्ट्रिंग, ये लाइन हम हर बटन के बाद ऐड करेंगे ताकि जो हमारी अपडेटेड स्ट्रिंग है वो इनपुट में हमें शो हो। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो बिहेवियर आ गया। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने इनपुट लेनी है, फर्स्ट इनपुट आ गई, उसके साथ हम एक ऑपरेटर लगाएंगे प्लस, उसके बाद हम एक सेकंड इनपुट लेंगे। हमारे पास इनपुट 1 है, हमें एक इनपुट 2 क्रिएट करनी पड़ेगी। इनपुट 2 क्रिएट होगी, उसके बाद एक यहाँ पे हम काम करेंगे, इसको हम कह देंगे व्यू टेक्स्ट, और जो हमारा व्यू टेक्स्ट है हम उसको इससे चेंज कर देंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, इसकी बजाय कि आप सारे वेरिएबल जहाँ जहाँ ऐड किए उनको जाके चेंज करें, सिंपल इस पर क्लिक करें, रीनेम करें और इसको कह दें व्यू टेक्स्ट। हर जगह ये चेंज हो जाएगा। और इसको हम रखेंगे इंटीजर, इंट। इनपुट 1 और इनपुट 2 को हम इंटीजर में रखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एंड माइनस के फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी हम प्लस एंड माइनस तक ही लिमिट कर रहे हैं फंक्शनैलिटी, तो सिर्फ 2 ही बनाएंगे। जी, जैसे ही प्लस का बटन प्रेस हो तो जो आपकी इनपुट 1 है उसको हम आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है कास्ट, इसको हमने करना है इंटीजर में। ये आपका कोड है, सिंपल आप इधर आपकी जो स्ट्रिंग है, व्यू टेक्स्ट है, इधर ऐड कर देंगे। जी, जो आपका व्यू टेक्स्ट है वो जो है, आपका जो व्यू टेक्स्ट है वो
स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग से हमने इंटीजर में लेके जाना है, क्योंकि प्लस एंड माइनस का जो ऑपरेशन है वो इंटीजर पे परफॉर्म होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी। उस कास्टिंग का कोड ये है, इसके थ्रू हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में ले आएंगे। उसके बाद जो हमें एक और चीज़ करनी है वो ये है कि प्लस का साइन, जो व्यू टेक्स्ट है डॉट ये जब का व्यू टेक्स्ट है इसमें हमने प्लस सेट कर देना है। जी हमने अपना बटन प्लस बटन बना लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भी इनपुट वैल्यू इस फील्ड में पड़ी है, इस फील्ड में जो भी वैल्यू होगी उसको हम इनपुट 1 में ले आएंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, क्योंकि इस फील्ड में वो स्ट्रिंग में पड़ी है, स्ट्रिंग से इंटीजर में आ जाएगी। उसके बाद हम व्यू टेक्स्ट में प्लस का साइन ऐड करेंगे और उस प्लस के साइन को उस व्यू में ऐड कर देंगे। इस लाइन को लिखने के बाद हमारा जो कोड है वो कुछ ऐसे नज़र आएगा। हमारा जो ऐप है या जो भी हम ये एक छोटा सा टूल बना रहे हैं कुछ ऐसे वर्क करेगा। प्लस ठीक है, इसके बाद हमने अब क्या करना है, इनपुट ये देखें, अब ये इनपुट 1 है आपकी, ये इनपुट 2 है। हमने मेक श्योर करना है कि प्लस के बाद जो भी नंबर आए वो इनपुट 2 में जाए। प्लस प्रेस करने के बाद जो भी नंबर आए वो इनपुट 2 में जाए। तो यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट लगेगी। यहाँ पे हम बोलियन लेंगे, उसको कहेंगे ऑपरेटर अप्लाइड इज OPR इज ऑपरेटर अप्लाइड इज OPR, हम इसको सिंपल लिख देते हैं, जो कि स्टार्ट में हम फॉल्स रखेंगे। जैसे ही बटन प्लस का ऐड होगा यहाँ पे क्या होगा, OPR इज इक्वल टू ट्रू। इससे हमें क्या पता लगेगा कि ऑपरेटर प्रेस हो गया हमारे पास। जी हम प्रेस करते हैं 1 2 3, अभी ऑपरेटर फॉल है, ऑपरेटर अप्लाइड का जो वेरिएबल है फॉल्स है। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो इनपुट है वो इनपुट 1 में जा रही है। जैसे ही प्लस करेंगे, ये जो आपका बटन प्लस है, जो भी ऑपरेटर प्रेस हुआ आपने इस ऑपरेटर को ट्रू कर दिया। अब हमने ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है जब ऑपरेटर ट्रू हो, हम ऑपरेटर अप्लाई हो जाए, उसके बाद जो भी नंबर इनपुट हो वो सेकंड इनपुट में जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने सिंपल देखेंगे, इफ इज ऑपरेटर इनपुट 2 जो है जो आपके पास यहाँ पे लेंगे हम एक टेम्प टेक्स्ट। टेम्प टेक्स्ट को क्या करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई है अगर तो इज ऑपरेटर इज ट्रू, टेम्प टेक्स्ट इज सिमिलर टू दैट और सिमिलर टू दैट इसी तरह इधर 2 और इधर हमारे पास 3। उसके बाद हमने बटन बनाना है इज इक्वल का,
इसको कहते हैं बटन आंसर। आंसर प्रेस होने के बाद सबसे पहले क्या करे, जो ऑपरेटर अप्लाई हुआ है उसको भी उसने स्टोर करना है। तो इधर जाएंगे हम, एक अप्लाइड इसको इम्प्लीमेंट करने का कोई आसान तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी जो मेरे जहन में आ रहा है एट द मोमेंट मैं वो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसको अगर मैं सोचने बैठूँ तो मे भी कोई आसान तरीका भी निकल आए, लेकिन एट द मोमेंट जो मेरे जहन में आ रहा है उसके मुताबिक मैं ऑन द गो लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ। इस स्ट्रिंग में हमने जो ऑपरेटर अप्लाई हुआ है वो स्टोर करना है। ऑपरेटर जो हमारे पास अप्लाई हुआ है वो है प्लस। if applied operator is applied operator is equal to plus, तो क्या करे, इनपुट 1 को ले और उसमें ऐड करे हमारा टेम्प टेक्स्ट। इसी को हम लेंगे दोबारा और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, इसको हम लिखेंगे टेम्प टेक्स्ट। इधर अगर हम इसको पहले कर लें इनपुट 2 और इधर हम इसको इसमें ऐड करें और उसके बाद हम क्या करें, जो टेक्स्ट फील्ड है इस टेक्स्ट फील्ड में इन दोनों को ऐड करके शो करवा दे। देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। होपफुली वर्क करना तो चाहिए। फिफ्टी 44 अभी हमने इस पे फंक्शन ऐड नहीं किया। इस पे जाएंगे, इस पे हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे, कंट्रोल सेव करेंगे। इस पे मैंने आंसर वाला फंक्शन ऐड कर दिया। हम ऐड करते हैं 2 और 3 को, जो कि 6 होना चाहिए। 2 + 3 सॉरी 2 और 3 5 होता है। यहाँ पे हम एक बटन लगाते हैं क्लियर का। क्लियर ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को क्लियर करेगा, आपके फ्लैग्स रीसेट कर देगा, कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हुआ था, कौन सा मतलब ये जो आपकी सारी वेरिएबल्स हैं इनको क्लियर कर देगा, ये क्लियर का बटन। तो इसको हम कहेंगे क्लियर और इसका जो साइज है, सॉरी इसका स्केल हम रखते हैं 3। ये आपका क्लियर का बटन है और इस क्लियर का हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। क्लियर में जाना है हमने और आपके जितने वेरिएबल हैं उन सारों को पकड़ लें और टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे। ये सारे वेरिएबल
इज इक्वल नल। इसी तरह आपकी, क्योंकि सारे टेक्स्ट बेस वेरिएबल हैं तो सारे नल हो जाएंगे। उसके बाद इनपुट इज इक्वल टू इनपुट टू, ये सारे एक टाइप के इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, इनको हम एक डिफरेंट और इस ऑपरेटर को हमने फॉल भी रखना है, इसको हम कह देते हैं ज़ीरो। स्ट्रिंग्स को हमने नल कर दिया, इनपुट्स को हमने ज़ीरो कह दिया और ऑपरेटर को फॉल कह दिया। ये आपका क्या हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है, जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है उसको भी रीसेट करना है, आपकी टेक्स्ट फील्ड भी रीसेट होगी। इस बटन को अब हमने इस क्लियर बटन पे अप्लाई करना है और मेक श्योर करना है कि जितने आप फंक्शन बना रहे हैं सारे पब्लिक हों। हम इस क्लियर बटन पे जाएंगे और इस पे हम अपना ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे, क्लियर बटन ऐड कर दिया। तो हम इसको चेक करते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। हम 12 में हम ऐसा करते हैं कि 12 लिख के क्लियर 13 प्लस 13 जो 26 होना चाहिए, 26। अब हम जाते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का कैसे करेंगे, तो ये जो आपका प्लस बटन है इसी का कोड आप उठाएंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसी एक फंक्शन पे सारा हम अपना ऑपरेटर का बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस प्लस को दबाएं, मल्टीप्लाई दबाएं, माइनस दबाएं, उन सारों के लिए ये एक फंक्शन का लो। तो हमें इधर एक पैरामीटर लेना पड़ेगा जो इस बटन से इन ऑपरेटर बटन से ऑपरेटर कैच करेगा कि प्लस कैच करना है, मल्टीप्लाई कैच करना है, और इधर इफ एल्स लगेंगे उस पैरामीटर के मुताबिक वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से कर लेते हैं। इधर हम लिखते हैं हम लिखते हैं वैल्यू। ओह ये क्या आ गया, वेरिएबल है कि वेरिएबल है, सॉरी। इधर लिखते हैं हम, हमारे पास जो वैल्यू आनी है वो आनी है स्ट्रिंग टाइप में। स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग को कहते हैं OPR। अगर तो टेक्स्ट प्लस इसको करेंगे, प्लस करेंगे, इफ OPR इज इक्वल टू प्लस, तो क्या करे, इसको हमने आउटसाइड रखना है। क्या करे यहाँ पे, अगर तो ऑपरेटर जो आपके पास आया है वो प्लस आया है तो स्क्रीन पे प्लस ऐड करे, टेक्स्ट फील्ड में ऐड करे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको भी हम बाहर लेके आ सकते हैं और इसी को कॉपी करें। एल्स अगर आपका ऑपरेटर x है और तो इधर x डाल ले, इधर x डाल ले। अब हम इधर जाएंगे बटन में, बटन आंसर में जाएंगे ऑपरेटर इज इक्वल टू x, टेक्स्ट फील्ड मल्टीप्लाई करे जी। ये तो हो गया आपका कोड। अब हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर के बटन पे हमने जो ऑपरेटर का बटन है उसमें हमने एक पैरामीटर ऐड कर दिया या आर्गुमेंट ऐड कर दिया। अब
हमें फंक्शन, क्योंकि फ़ंक्शन में चेंजिंग आई है तो इधर हमें फ़ंक्शन दोबारा असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है, इस फंक्शन का नेम भी चेंज करेंगे, इसको कहेंगे बटन ऑपरेटर, OPR। प्लस बटन नहीं है, ये ऑपरेटर बटन है। इस प्लस वाले बटन पे हमने क्या किया, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट लगाया और इधर से जाके कैलकुलेटर में गए और यहाँ से हमने ऑपरेटर बटन ढूंढना है। इसको हमने देना है, क्योंकि ये प्लस का बटन है तो इसको हम ऑपरेटर देंगे प्लस। इसी तरह जो मल्टीप्लाई का है इस पर भी हमने असाइन नहीं किया। कैलकुलेटर में जाएंगे, ऑपरेटर में जाएंगे, इसको हम x साइन कर देंगे। ये स्मॉल x है, लोअर x, क्योंकि हम यहाँ पे लोअर x दे रहे हैं, यहाँ पे भी लोअर x है कंडीशन में। तो ये हमारा, ये दोनों बटन ऑपरेटर ऐड हो गए। अब इसको चला के देखते हैं कि क्या ये वर्क सही करता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर। 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66 होना चाहिए, 66। तो ये था हमारा एक बेसिक कैलकुलेटर ऐप। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 है, इसको 1 2 आप 9 लेके जा सकते हैं, 0 का बटन ऐड कर सकते हैं, ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। इसी फंक्शनैलिटी को आप लेट्स सपोज अगर आप इधर माइनस का ऐड करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, टेक्स्ट हो जाके इधर से हम जाके इसको माइनस कह देंगे, इसको हम माइनस कह देंगे, हमारा माइनस का बटन है। इस पे जो फंक्शन लगा है उसको माइनस असाइन कर देंगे। और ये मैंने डुप्लीकेट किया, ये मैंने इसको मैं कंट्रोल D करता हूँ तो वो एक सेम ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये मैंने इससे इसको डुप्लीकेट कर लिया और इस पर मैंने इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दी। अब इधर हमें जाके इस पे जाके हमें एक क्लॉज ऐड करना पड़ेगा माइनस का, और इधर जाके हमें एक क्लॉज ऐड करना पड़ेगा माइनस का। तो इस तरह आप फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आंसर आना चाहिए, या 33 में से 22 माइनस करें तो 11 आना चाहिए। वेट अ मिनट, ये भी माइनस करना है हमने। -22 आंसर आना चाहिए 11। ओके 7 2 6। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अब ये डीबगिंग कर रहा हूँ, मैंने इस इक्वल को प्रेस किया तो वो उसने 33 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्या मतलब है, इस बटन पे जो फंक्शनैलिटी है, क्योंकि इस बटन से हमें आंसर मिल रहा है तो इस बटन की फंक्शनैलिटी में कोई इशू है। इस बटन का कोड हमने देखना है तो हम सिंपल इस पे जाएंगे, ये हमारा बटन आंसर, इस फंक्शन पे जाएंगे बटन आंसर। इधर जाके देखेंगे कि जो हमारा माइनस का ऑपरेटर है उसमें मल्टीप्लाई का साइन है, इधर हम माइनस का साइन करेंगे। अब हम आते हैं, -33 -22 11 आना चाहिए। सो ये था हमारा बेसिक कैलकुलेटर। इस तरह आप इसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपनी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बनाने का मकसद था कि आपको यूआई समझ आ जाए कि यूज़र इंटरफेस कैसे क्रिएट होता है, यूज़र इंटरफेस के अगेंस्ट फंक्शन कैसे लगते हैं और यूज़र बटन्स इनपुट्स वगैरह कैसे दी जा सकती हैं।
फॉर एग्जांपल आप गेम खेलते हैं तो गेम में आपने प्ले का बटन, क्लोज का बटन, ऑप्शंस का बटन, उन बटन्स के पीछे फंक्शनैलिटी कैसे ऐड होगी, सेम यही मेथड इसी तरीके से ऐड होगी, इसी तरीके से उसका कैनवस बनेगा। और ये तो था आपकी एक बेसिक ऐप। अब जो नेक्स्ट 4th लेक्चर होगा उसमें इसको थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे। उसमें हम देखेंगे कि एक सीन से दूसरे सीन में कैसे जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक गेम, छोटी गेम बनाएंगे जिसमें हमारा एक स्टार्ट मेन्यू होगा, गेम के 2 से 3 मिशन होंगे, तो एक मिशन से दूसरे मिशन में कैसे जाएंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि मिशन फेल, मिशन सक्सेसफुल, पॉज, मेन्यू, ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी। उसके बाद उसको हम कोशिश करेंगे कि डिप्लॉय भी करें विंडोज़ पे, और उसके बाद एक ट्यूटोरियल बनाएंगे उसको एंड्रॉयड पे डिप्लॉय करेंगे। तो अभी तक तो जस्ट हमारा इस लेक्चर का मकसद था कि हम फेमिलियर हो जाएं इन्वायरमेंट के साथ और यूआई के साथ। नेक्स्ट में इससे थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे और उसमें हम 2D व्यू से निकल के 3D व्यू में जाएंगे। इसके अलावा मैंने जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको ज़रूर फॉलो करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में आप अपनी राय दें। इससे जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको मोटिवेशन मिलती है और वो आगे से आगे अच्छा कंटेंट लेके आता है। सो साइनिंग ऑफ, बाय।